एक और बच्चा हमारे साथ आया है और इस बच्चे से ही इसका नाम पूछते हैं। जी बेटा, क्या नाम है? प्रैक्टिस आइडो। जोर से बोलिए। प्रैक्टिस आइडो। आदि। आईडी। आदि, हाँ, आदि नाम है। और आदि को अब पहले हम पेरेंट्स से परिचय लेते हैं। आपका क्या नाम है? संतोष यादव। कहाँ से हैं? हम लोग यूपी से हैं। अच्छा, क्या करते हैं? हम प्राइवेट जॉब है। हाँ। आपके? प्रियंका यादव। जी। दो बच्चे हैं? हाँ सर, जी। ट्विंस हैं। ट्विंस है? हाँ, अच्छा। ट्विंस हैं, तो इन्हीं को प्रॉब्लम होती है। आपका वीडियो हमने देखा था, अच्छा, तो उसमें बहुत अच्छा लगा हमें, मतलब आपके बोलने का जो तरीका है, मतलब जी, जी। उससे बहुत पसंद आया हमें। अच्छा। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पता करने आए थे। ओह, तो फर्स्ट डे ही आपने जब वीडियो देखा तो लगा कि हाँ, बच्चे को हम ट्रीटमेंट दिलवा हाँ सकते बिल्कुल बिल्कुल सर। हैं। जी। तो कितने साल का है अभी? ये 4.5 साल का है। 4.5 साल का। तो आपको कब पता चला कि इसको सीपी का प्रॉब्लम है? ये सर 1.5 साल के थे। 1.5 साल के। हाँ। तो आपको पता चला होगा कि सीपी का कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट है हाँ, नहीं हाँ। कहीं? अच्छा। मतलब और पहले हाँ। यहाँ जैसे आप आए तो लगभग कितना समय हो गया? यहाँ 7वां महीना चल रहा है ये। 7वां महीना। हाँ। जी। तो आप दोनों ही यहीं रहते हैं? हाँ, दोनों ही रहते जॉब हैं? छोड़नी पड़ी इनको इसके लिए फिर, अच्छा। अरे, क्योंकि ट्विंस बेबी होने की वजह से फिर घर पे भी कोई नहीं है परेशानी हमारे। हो जाती है। खाली हाँ। पेरेंट्स हैं। अच्छा, दोनों ट्विंस से देखो शक्लें भी मिल रही हैं दोनों की। ट्विंस का भी एक अलग वो है, दोनों बच्चों को रखना और करना। अच्छा, अब बताइए क्या प्रॉब्लम थी इसको? प्रॉब्लम क्या है? इसको प्रॉब्लम थी, ये बैठ तो जाता था, एक हाथ पकड़ के चलता भी था, लेकिन खड़ा नहीं होता था और प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर नहीं हाँ, खड़ा नहीं हो पाता होता था। और यहाँ आपको 7 महीने हो गए। हाँ। तो 7 महीने में क्या प्रोग्रेस है इसकी? फिर प्रोग्रेस तो बहुत है। अच्छा। प्रोग्रेस तो बहुत है, ये खड़ा भी नहीं होता था और यहाँ आके मतलब पकड़ के होता था, हाँ। लेकिन यहाँ आके 20वें से 22वें दिन 1-2 सेकंड मतलब स्टार्ट हो गया था इसका खड़ा स्टार्ट होना। हो गया हाँ। था और कॉन्फिडेंस लेवल भी आ हाँ, गया था। हाँ। और मतलब चलने का क्या रहा? चलने का भी है। चलने अभी का। हाँ, तीसरे महीने से मतलब इसने पैर बढ़ाना शुरू कर दिया था और अभी तो चल लेता है। अब चल लेता है। हाँ, थोड़ा तो एक बहुत बार भी चला के देखें इसको। हाँ। चल- हाँ, आदि चलेगा, देखो अभी। ये देखिए, बहुत जो मसल्स हैं वो स्टफ हो जाती हैं, नसें स्टफ हो जाती हैं, टाइटनेस बहुत। बहुत टाइटनेस हो जाती है शरीर में। अब देखो, अब इस स्थिति में आने के लिए मतलब 7 महीने लग गए। हाँ। हाँ हाँ। और अच्छा, आप भी मेहनत करते होंगे बच्चे हाँ, पे? हाँ, क्या हाँ। क्या करवाते हैं? सर यहाँ पे जो मतलब बताते हैं भैया, पूरे दिन आप इस पर हाँ, अप्लाई पूरे करते दिन, रहते हाँ। हैं? तो आप जैसे दोनों बेटों को जब ऐसे एकदम देखते हैं तो एक अच्छा सा फील होता है? बिल्कुल सर। पहले तो बहुत टेंशन थी, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, हाँ, बहुत हाँ, टेंशन थी, हाँ। लेकिन यहाँ आके लगा कि एक हाँ, कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है हाँ। आदमी का, एक फर्क पड़ता मतलब है। पकड़ के तो खड़े होते थे, लेकिन हाँ। अपने से नहीं हो पाते थे। हाँ। तो यहाँ आकर अपने से मतलब होने लगे। अब ये जो एकदम हाँ। चलना और भी सब तो शुरू- ठीक था, खाली खड़े नहीं होते थे और चल नहीं पाते थे। चल नहीं पाते। हाँ। चलिए, ये बहुत बढ़िया है। तो अब ये जो है आदि भी अब अपने भाई की तरह बराबर। देखिए, ऐसे में क्या होता है, एड़ी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, एड़ी उठी रहती है। कि एड़ी का भी प्रॉब्लम था, घुटने का भी प्रॉब्लम घुटने था, का भी घुटना था। भी बैंड करता था अच्छा। और एड़ी भी पूरा ऐसे करके, पैर भी अभी तो 2-3 महीने पहले पैर भी ऐसे करके चलता था अपना। अच्छा, अब उल्टा सीधी करके। है हाँ, तो। अभी सही। जी। अभी एडी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन मतलब हाँ। रहेगी। हाँ। मतलब प्रोग्रेस है वैसे। हाँ। जी। आदि वापस आ आ जाओ, जाओ, वापस आओ। हाँ, घूमो घूमो, शाबाश शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, घूमने का तो मतलब इतना बैलेंस बनाना पड़ता है। तो आप देखें ये मतलब कैसे बच्चा कितनी ताकत, कितनी मेहनत करता होगा। एड़ी आप देखिए जो उठी रहती थी, वो एड़ी अब टिकी है, घुटने सही सीधे हुए हैं। पैर भी ऐसे हो गया था। हाँ, अंदर की साइड में आगे पंजा हो गया था, वो पंजा भी अब सही हो रहा है। शूज़ पहना के चलाते हैं तो थोड़ा बैलेंस शूज से तो बैलेंस हाँ। बन जाता है। हाँ। और इन बच्चों के ये भी है कि थोड़ा सुनते नहीं हैं, बहुत मेहनत करानी पड़ती है। नहीं होता है, देखो। हाँ। जब सीपी चाइल्ड का मैंने बच्चों का ज़्यादातर देखा मूडी होते हैं। हाँ। उनको इच्छा हो तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। प्रेशर करना भी ठीक नहीं है। हाँ, प्रेशर करना। हाँ। लेकिन आप देखें, अभी एक ही बार कहा और आदि जाके वापस आ गया। इतना समझदार मैंने ये मतलब ये आदि को देखा है। बड़ा अच्छा, बहुत थैंक यू आदि, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा चले हो आप तो। भगवान जी की दया से। जीत गए आप तो, हैं? आपको कैसा लगा? बोलिए। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा? चलिए, बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपको भी चॉकलेट अच्छी लगती है क्या? बोलिए ना। अच्छी लगती है? अरे वाह, चॉकलेट तो क्यों नहीं अच्छी लगेगी, हैं? बच्चों का देखिए एक चार्म होता है इस चीज़ का।
तो अगर कोई पेरेंट्स को आप कहना चाहें, आप दोनों जोड़े से आए हुए हैं और बच्चों के लिए पूरा लगे हुए हैं, क्या कहेंगे अगर माता पिता जो एक ऐसी स्थिति में होता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उस स्थिति से निकालने के लिए अगर आप अपने 2 शब्द कहना चाहें क्या? सर यही बोलेंगे कि जो भी वीडियो देखे वो आए यहाँ पे, उसको अच्छा। बिल्कुल मतलब ना उम्मीद तो होना ही नहीं है, विश्वास वाली बात पूरा नहीं। विश्वास है, जी, पूरा जी, विश्वास है। पूरा और यहाँ पे विश्वास। पूरा फैमिली जैसा माहौल रहता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा। मतलब एज ए डॉक्टर, हाँ। मतलब अंकल आंटी भैया सब लोग बहुत कोऑपरेट सब करते परिवार हैं, के से माहौल है बहुत। जी। तो अब जैसे बाकी समय में आप फिर क्या करते हैं, बच्चों को ही मतलब लगे रहते हाँ हैं? बच्चों में लगे रहना है, इसी वजह से रुके हुए हैं हम लोग। बहुत तपस्या वाली बात है, मतलब 7 महीने से यही, ये एक तरीके का लॉकडाउन ही है आपका एक तरीके हाँ से। सर, अब अकेले इनको छोड़ भी नहीं सकते थे, हाँ, 2 बच्चे नहीं हैं छोड़ तो। सकते जी। बहुत वाकई में मैं तो ये मानता हूँ कि धन्य है माता पिता, धन्य है, क्योंकि एक बच्चे के लिए और इतना करना ही पड़ता है। और मन में एक ऐसा डर भाव रहता है बच्चे के प्रति कि अगर ये बच्चा नहीं चल पाया तो क्या होगा, समाज में कैसे ये आगे बढ़ पाएगा, ये एक चिंता भी रहती है। लेकिन उसके लिए इतना समय देना और उस बच्चे पर इतना तप करना, तपस्या करनी, ये बहुत बड़ी बात है। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है, आपने बहुत बढ़िया बच्चों के ऊपर मेहनत की है। करना चाहेंगे कि आपने जो वीडियो बनाई थी उसकी वजह से हमें पता चला, सूचना मिल गई हाँ, आपको। सूचना मिली, उस तो हिसाब आपकी से हर हम यहाँ वीडियो आए। देखते हैं। अच्छा। एक वो फेस वाली भी है, चेहरे को हाँ, कैसे चेहरे को, सुंदर अच्छा, बनाए, योगा वाली। वो भी चलिए, देखते हैं, वो भी अच्छी देखा है। बात इससे है। पहले यूपी में बलिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ फिजियोथेरेपी कराते थे, 6-7 महीने वहाँ थे, लगभग 8-9 महीने थे। अच्छा। तो वहाँ हमें आपकी वीडियो के बारे में पता चला, अच्छा, तो अच्छा। वहाँ से हम पता करते हुए फिर यहाँ आए। क्या बात है। यूपी में बहुत ज़्यादा देखा जाता है मेरा वीडियो, और बहुत अच्छा है। पूरा भारत में मतलब इतना प्रेम प्यार हमारे चैनल को भी मिल रहा है, त्रिनेत्र टीवी को। आप लोगों का स्नेह है ये, और हम योग के क्षेत्र में बहुत कुछ आगे हम करेंगे, अभी कर रहे हैं। तो आप सभी का प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आदि। नमस्ते नमस्ते। हाँ, अच्छा, क्या नाम है इसका? हैं? बोलिए। आइस अंश। आइन, अंश। अंश कौन सी क्लास में पढ़ते हो? भाई की वजह से स्कूल अच्छा, अब स्कूल नहीं जाते इनके। अब दोनों भाई साथ में स्कूल साथ में जाएंगे, है जाएंगे। ना? एडमिशन हाँ। हो गया ना। अच्छा, Admission हो आप गया। क्या करते हैं? आप खेलते हैं कुछ? क्या खेलते हैं? बताइए। कौन सा खेल अच्छा लगता है? टॉयज के साथ। टॉयज? तो ऐसे इसका टॉयज के साथ। अच्छा, यहाँ भैया के साथ यहाँ मज़ा आता है? हाँ। अच्छा, चलिए, अंश को भी बहुत मज़ा आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने बच्चों के, और बड़े हंसमुख बच्चे हैं, और बहुत मज़ा आता है ऐसे बच्चों से जब मैं मिलता हूँ और फिर वो ठीक होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार आप बच्चों के लिए इनके भविष्य को संवारने में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, एक बच्चा और हमारे साथ हैं, एक बिटिया है, और क्या प्रॉब्लम है इनको ये हम बात करते हैं। पहले परिचय लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुमित्रा प्रकाश, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र रत्नागिरी से। महाराष्ट्र रत्नागिरी से हैं। रत्नागिरी के जो आम आते हैं वहाँ से फेमस है। तो देखिए, बहुत बढ़िया। और ये बच्चे जो हैं ये वहीं से आए हैं। इनको क्या प्रॉब्लम थी वो हम जानते हैं। ये क्या नाम है बेटे का? नयन प्रकाश। नयन प्रकाश। क्या समस्या थी? ये बोलता नहीं था, चलता भी नहीं था, थोड़ा भी खड़ा होने को भी कोशिश करती थी तो नहीं होता था, नहीं होता। और आई कांटेक्ट भी नहीं था। अच्छा। लेकिन अभी आई कांटेक्ट भी आ गया, और 100-200 कदम चलता है, चलता है। और मतलब सबका नाम भी बुलाता है, और समझ भी आने लगा। समझ आने। जी। अच्छा, ये कितने साल का था जब आपको पता चला कि ये सीपी है? तो 2.5-3 साल के बाद। अच्छा, अभी कितना उम्र हुआ है? इसको 5 कंप्लीट हो गया, 6 में लगा है। 6 में लगा। आपको यहाँ का कैसे पता चला कि हाँ? मोबाइल में देख करके। मोबाइल में वीडियो जी, देखा था आपने। जी। तो यहाँ कब आए आप? यहाँ मेरा अक्टूबर में आए थे। अक्टूबर में। जी तो अक्टूबर से लगातार ट्रीटमेंट चल रहा जी। है। तो बिटिया को भी कोई प्रॉब्लम है? अभी मतलब इसको तो 3 साल की थी ना, हाँ। तो इसको अचानक बुखार आया, नॉर्मल बुखार। अच्छा। नॉर्मल बुखार से बढ़ते बढ़ते 1 महीने में पूरा डॉक्टर ने जवाब दे दिए कि आप गारंटी नहीं है आपकी बच्ची को। तो हम लोग मुंबई जसलोक में ले गए, हिंदुजा में ले गए, लीलावती में ले गए, ऐसे सब हॉस्पिटल ने मिल के इसका ट्रीटमेंट किया। तो इसको कवर किया लोग, तब तक इसको अर्थराइटिस पकड़ लिया। ओह, अच्छा।
अच्छा तो उस अर्थराइट, लेकिन अभी फीवर नहीं आता है कभी, लेकिन जॉइंट पेन में तकलीफ था दर्द और होता है। तो अभी था, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट है तो क्या अच्छा, सब यहाँ भी अच्छा चल हो रहा गया। है थोड़ा। जी, यहाँ से ही सब है, तो ये सब अभी ठीक हुआ। अच्छा, पहले ये ऐसे अर्थ- मुड़ा रहता था। जैसे हो गया था, अच्छा, तो अभी यहाँ ठीक हुआ, देखिए अभी अच्छा हो गया है। ट्रीटमेंट में अंगुलियां जी, सीधी हो गई। अंगुलियाँ भी सीधी हो गई, सीढ़ी चढ़ती है और बोलने में भी ज़्यादा हो गई। अच्छा अच्छा, पहले नहीं चढ़ती थी। नहीं, अभी हर क्वेश्चन करती है। अरे अभी कितनी सीढ़ी एज कितनी हो गई? ये जी 11 साल की। 11 साल हो गई। जी। तो बेटा अब तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है? हैं? अच्छा से बोलो, अच्छा से बोलो। अच्छा लगता है। अच्छा, क्लास में पढ़ती है अभी? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6th में पढ़ती हो। अच्छा, तो कोई कविता याद है? कुछ याद है बोलने वाला जो 6th में पढ़ते हैं? तो कोई याद पोयम नहीं याद है? है, पोयम। पोएम कोई याद है? नहीं है। चलिए, अभी एक साल से कैमरे हो से गई। घबरा जाती है। चलिए, लेकिन हाथों में जैसे दर्द पहले था अभी है, कैसा है? दर्द है या ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो एक ट्रीटमेंट का दूसरा रूप है, ये मैंने परिचय आपको दिया है बस। अभी जो इसका बेटे का हम देखते हैं। जी बेटा, हाँ देखिए, ये अब एक एक्टिवनेस देखिए, मेरे आई कांटेक्ट कर रहा है एकदम, वरना पहले नहीं करता था। नहीं, जी, और खड़ा हो जाता है अब। थोड़ा खड़ा होता है पकड़ के, लेकिन खड़ा हम करते हैं तो चलता है। अच्छा, मूड में रहता है वैसे, तभी खड़ा होता होगा। लेकिन पहले से जैसे समझ में और में जी, बहुत आया, फर्क बहुत आया? ज़्यादा आया। जी। तो ये कुछ आपको एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं कि आप इन बच्चों को देखकर समझें, जिनके सीपी बच्चे हैं वो कम से कम ये तो नहीं समझें कि कहीं ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, एक बार संपर्क ज़रूर किया जा सकता है। आपने फर्स्ट टाइम यहाँ संपर्क किया तो क्या माहौल मिला आपको? अच्छा लगा, यहाँ आने के बाद हम लोग को ऐसा लगा ही नहीं कि अनजान जगह पे आए हैं। हाँ, अक्टूबर से ऐसा आप यहाँ हैं जी, लगातार। वही जी, यहाँ ही है। तो हम लोग को अभी हम लोग घर जाएंगे तो यहाँ के याद करके रोते हैं। अच्छा अच्छा, अब जैसे ट्रीटमेंट का लगभग कितना मानते हैं, कितना समय और बता रहे हैं कि यहाँ इतना हो? ये तो 200 कदम चलने लगा सर, तो कब हम एक बहुत खुश हुए हैं अच्छा। कि नैन मेरा मतलब ट्रीटमेंट किए तो बहुत अच्छा रिजल्ट बताया। बहुत तो अच्छा। सर तो बोलते अब तो अच्छा हो गया है, अच्छा हो गया। और मतलब आगे अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन पूरी तरह से मतलब एकदम इंडिपेंडेंट चलता है, घूमता है, गोल भी घूमने लगा। और बोलते हैं साइड मुड़ो तो मुड़ के भी आता है। चलिए, कुछ मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि और इम्प्रूवमेंट आपको मिलता है तो एक खुशी भी मिलती है, बच्चे मतलब अच्छे हो रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे तो कुछ कहेंगे यहाँ आने के लिए? जी, मैं बोलूँगी जो ऐसे बच्चे हैं तो डरे नहीं और खुशी यहाँ आए, और कम से कम 6 महीना रुके तो 100% बच्चा अच्छा होंगे। पेशेंस जरूरी है। हाँ, यहाँ ऐसा सोचेंगे कि हम 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, ऐसा नहीं, कम उनको रुकना पड़ेगा। 6 महीना 8 महीना तो 100% रिजल्ट मिलता है। हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ। अच्छा, चलिए, ये हंसी जो एक माता की हंसी है वही बता रही है, बहुत बढ़िया है। और आप इसी प्रकार बच्चे जो है हमारे ये स्वस्थ होते रहें और सीपी बच्चों का ऐसा ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और बेटा अभी बोला नहीं, वरना तो हम इससे भी बात करते हैं। नयन, पूजा दीदी, नयन? दृष्टि बोलो, दृष्टि बोलो। दीदी का नाम क्या है? दीदी का क्या नाम है? दीदी का देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा। हाँ, दृष्टि, सु, पूजा, सबका नाम बताता है, क्लियर बताता है। क्लियर बताता है, मैंने अभी पहले ही कहा पानी ये। दो, बोलता है दीदी पानी दो, जब खाना खाएगा ना तो पानी दो जल्दी, दृष्टि इसको। इसका मतलब पूरी चीजें समझता है जी ये, सब हाँ, कुछ पहले समझता कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ ऐसे करता था। अभी बोलता है दृष्टि पानी दो, आप भी पानी दो। है। तो ये भी एक खुशी की बात होती है, देखिए कितनी मतलब। और दृष्टि भी इसको बड़ा प्यार करती होगी, जी, लाइक बहुत करती होगी ज़्यादा। हाँ भाई बच्चे को। चलिए, देखिए यही कुछ चीज़ें हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, हम महाराष्ट्र से आए हैं। मेरे बच्चे का नाम प्रणवीर है। उसको सेरेब्रल पाल्सी हुआ था जन्म के वक्त। यहाँ आने से पहले उसको हमने बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया है, लेकिन इतना फायदा नहीं हुआ। यहाँ आने से पहले वो खड़ा नहीं हो पाता था, चल नहीं पाता था, उसकी समझ भी कम थी और बोल नहीं पाता था। यहाँ आते ही 1 महीने में वो अच्छा 5 कदम चलने लगा
और जैसे ट्रीटमेंट को 1-2 महीने हो गए, वैसे तो ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती रही। आज हमको 6 महीने हो गए यहाँ आए, ट्रीटमेंट करवाए, तो वो बहुत अच्छा चलने लगा है, बहुत अच्छा बोलने भी लगा है, वो बहुत अच्छा लिख लेता है और उसका बोलने में तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है और उसकी समझ बहुत अच्छी बढ़ गई है। समझ नहीं पाता था यहाँ आने से पहले, लेकिन अब अच्छा समझने लगा है और चलने का तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। झुककर चीजें उठाता है। घर में भी अगर उसको कुछ लेने जाना हो तो क्राउलिंग करके जाता था पहले इससे, लेकिन अब वो क्राउलिंग करना लगभग भूल ही गया है। वो चल के जाता है। चलने का जो स्पीड है उसका बहुत अच्छा बढ़ गया है। मैं आरोग्यम टीम और विनोद जोशी सबका मन से धन्यवाद करना चाहूँगी। नमस्ते, मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ। मेरी बच्ची का प्रॉब्लम सीपी चाइल्ड है और हमने बहुत जगह पे बहुत ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ। फिर बाद में हमें जयपुर का आरोग्यम एक्यूप्रेशर का पता चला। फिर हम यहाँ से, तो मेरी बच्ची की यहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुई अगस्त से, और शुरू में पहले ही महीने में उसको बहुत फायदा मिला, खुद खड़ी होने लगी। फिर ऐसे करके 1-2 महीने में वो 10 मिनट तक खड़ी होने लगी, बहुत जल्दी इम्प्रूव करने लगी। बाद में वो अभी लास्ट में तो अभी खुद उठकर 10-15 कदम चल रही है। अभी 8 महीने हो गए हैं हमको, 8 महीने में वो 10-15 कदम चल रही है। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत कम दिनों में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। हमने सोचा भी नहीं था इससे ज्यादा हुआ। और हम आरोग्यम एक्यूप्रेशर के डॉक्टर के विनोद जोशी के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी बच्ची की ट्रीटमेंट करवाई। उन्हें थैंक्स बोलना चाहते हैं। हाँ, मेरा नाम कामेश्वरी चौहान है। मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ। मेरी बेटी का नाम सृष्टि है, वो 7 साल की है। मैं यहाँ पे 11 दिसंबर को आई थी। उससे पहले ये बिल्कुल भी ऐसे स्टूल पे नहीं बैठती थी और जैसे खड़ा भी करते थे तो बिना सहारे के बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं था। अब जब से यहाँ पे आए थे तो बिल्कुल तीसरे दिन से इसने स्टूल पे अपने आप बैठना जैसे, और वो क्या बोलते हैं, जैसे हम यहाँ पे एफ बनाने गए तीसरे दिन तो इसने ऑटो पकड़ के पूरे शहर में घूमी। उस दिन से मुझे बहुत सारी उम्मीदें जगी और मात्र 11-12 दिन में इसने 2 कदम यहाँ पे चलना शुरू कर दिया था। मुझे तो कुछ उम्मीद ही नहीं थी इसका, आगे मैं सोचती थी कि मैं कभी इसको अपनी आंखों के सामने चलता हुआ देखूंगी, मगर यहाँ आके मुझे बहुत सारी खुशियां उम्मीदें लेके जा रही हूँ मैं आज यहाँ से। और मुझे इतना विश्वास ही नहीं था कि कभी ऐसे चल पाएगी। मैं जोशी सर का और अमित भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने ऋषिकेश एम्स में दिखाया, सारे हॉस्पिटल देहरादून में, दून में दिखाया, इंद्रेश में दिखाया, पर कहीं से हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला और कहीं सारी जगह निराशा ही हाथ लगी है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है, बहुत अच्छा है। मतलब जो भी इस वीडियो को देखें, मतलब जल्दी से अपना टाइम बर्बाद न करके बच्चों का भविष्य सुधारें।